हेलो बच्चों, आज आपका एक नए टॉपिक में स्वागत है जिसका नाम है अणु। आपको अणु के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि @अभय सर 122 पे आप यूट्यूब और गूगल पे हमें सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसके बाद आज का टॉपिक है हमारा अणु। अणु क्या होता है? अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को जानने के लिए हमें मॉलिक्यूल की डिफिनीशन जाननी होगी। तो मॉलिक्यूल यानी अणु की डिफिनीशन क्या होती है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह, यानी अणु काहे में पाए जाते हैं? परमाणुओं के समूह के रूप में पाए जाते हैं। अणु काहे में पाए जाते हैं? परमाणुओं के समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो स्वतंत्र, कैसे? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अब अणु को बेसिक टाइप में दो भागों में बांटा गया है। किन दो भागों में अणु को बांटा गया है? एक समान तत्व के अणु और दूसरा यौगिक के अणु। ये छोटा सा पॉइंट होता है और अक्सर बच्चे इसको जानते नहीं है और इसी में गलती करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक समान तत्व के अणु। जैसा नाम है इसका, एक समान तत्व, इसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे मगर वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। कैसे एक समान बोल सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे ले लें O और O, दो O एक जैसे हैं, यानी एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन। जब ये आपस में जुड़ जाएंगी यानी समूह के रूप में पाई जाएंगी, तब ये क्या बनाएंगी? हमारा O2। क्या बनाएंगी? O2। तो ये कैसे तत्व हैं? एक समान तत्व हैं। कैसे हैं? एक समान तत्व, यानी ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन मिलके O2 बना लिए। तो ये हो गए एक समान तत्व के अणु हो गए। तो ये कौन सा है? ऑक्सीजन अणु। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन अणु बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, अब इसमें कितने अणु हैं ये भी यहीं पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन में कितने अणु हैं? दो अणु हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? दो अणु। क्या बोल सकते हैं? दो अणु। अब इसी के प्रकार हम आते हैं O3। O3 क्या होता है? ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस में कितने अणु होंगे? एक, दो, तीन, यानी कितने अणु होंगे? तीन, यानी तीन अणुओं यानी तीन तत्वों का वह समूह, तीन तत्वों का वह समूह क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? O3 बोल देंगे। इसी प्रकार जितने एक समान तत्व, एक जैसे ही तत्व आपस में मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? हम अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु। यहाँ पे ये तत्व है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन तत्व है। तो दो तत्व आपस में ऑक्सीजन के समान मिले तो हमारा O2 अणु बन गया। उसी प्रकार तीन ऑक्सीजन के तत्व समान तत्व आपस में मिले तो हमारा O3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं यौगिक के अणु। यौगिक क्या होता है? यौगिक में डिफरेंस ये होता है कि यौगिक में एक समान नहीं होते हैं। यौगिक में एक समान नहीं होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें CH4 मीथेन, तो इसमें भी क्या है? तत्वों का समूह ये भी है, कार्बन तत्व है और हाइड्रोजन तत्व है, मगर ये क्या है? एक समान नहीं है। इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। किंतु इसका अनुपात निश्चित होता है। देखो, अब ये हो गया तुम्हारा क्या? यौगिक के अणु। ये कौन सा अणु हो जाएगा तुम्हारा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन का अणु। क्या है? मीथेन का अणु। इससे तुम लोगों को अणु कंफर्म हो गया होगा। अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर से एक बार देख सकते हैं, अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किंतु जब वो एक समूह में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं और स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान तत्व, तो एक समान जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक जैसे तत्व मिलकर आपस में O2 बना लिए। और दूसरा होता है यौगिक के अणु। यौगिक के अणु में क्या होता है कि ये अलग अलग होते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा कार्बन और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये हो गए यौगिक के अणु, यानी अणु को दो भागों में बांटा गया है। धन्यवाद।